हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 की यूनिट 2 जो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पर मैंने टॉपिक लिया है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशंस। जो वन डायमेंशनल हीट उस पे है, और उस पर मैंने केस वन कंसीडर करूंगा इस वीडियो लेक्चर में, जहां पे होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस या जीरो बाउंड्री कंडीशंस होंगी। ठीक है। इसमें तीन तरीके की बेटे केसेस बनते हैं वन डायमेंशनल हीट फ्लो में। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं तीनों केसेस क्या होते हैं, और हम वन डायमेंशनल हीट फ्लो या हीट इक्वेशन क्या होती है, उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो बेटे वन डायमेंशनल जो हीट इक्वेशन है आपकी वो ये होती है, डेबर टू यू अपॉन डेबर टी टू इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू यू होल डेबर एक्स टू। ठीक है, क्लियर। डेबर टू यू अपॉन डेबर टी टू इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू। और ये होता क्या है, बेसिकली एक रॉड होती है लेंथ एल की, ये लेंथ एल है। ठीक, ये लेंथ एल की एक रॉड होगी, और इस रॉड को एक एंड हम यहां पर ओरिजिन पे रख देते हैं और दूसरा एंड एक्स एक्सिस पर एक्स इक्वल टू एल पर रख देते हैं। ठीक है। तो इस पे हीट फ्लो की स्टडी करनी होती है। जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है वो एक रॉड होती है, उस पर हीट फ्लो की हमें स्टडी करनी होती है। तो इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में, लेकिन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इसका जो ये सोल्यूशन होता है u इज इक्वल टू, चूंकि हम हर न्यूमेरिकल में एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे तभी हमारे लिए बात आसान रहेगी। ठीक है। तो इसकी जो हमारी इक्वेशन बनेगी सोल्यूशन, जो कि इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। अगर याद हो आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ढंग से पढ़ी हो, तो तीसरी इक्वेशन जो हम बनाते थे वो सोल्यूशन की बनाते थे। तो ये हमारी बनेगी u इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स सी थ्री ई टू दावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। क्लियर। अब यहाँ पर तीन केसेस होंगे आपके पास, तीन तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में। पहला केस जो आपका बनता है वो क्या होता है, केस वन, होमोजीनियस या जीरो बाउंड्री कंडीशंस। इस पे क्या होगा बेटे, इस पे जो आपकी ये रॉड है, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रॉल नहीं हो रहा नीचे, 1 मिनट। ये जो आपकी रॉड है, इसके दोनों एंड जीरो टेम्परेचर पे रखे जाएंगे। इस रॉड के दोनों एंड जीरो टेम्परेचर पे रखे जाएंगे। एक ये रहा आपका, इधर वाला एंड भी जीरो पे, और दूसरा एल डिस्टेंस पे जो एंड है वो जीरो टेम्परेचर पे। तो इसकी जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी बाउंड्री कंडीशंस बन जाएंगी यू जीरो टी, यानी एक्स इक्वल टू जीरो पर टाइम कोई भी हो, टेम्परेचर जीरो। यू एल टी इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू एल पर टाइम कुछ भी हो, टेम्परेचर जीरो। और एक इनिशियल कंडीशन दी गई होगी यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स। ऑब्वियसली तीन कंडीशंस की प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीन कांस्टेंट है, सी वन, सी टू एंड सी थ्री। ठीक है। तो जब आपके पास तीन कांस्टेंट है तो तीन कंडीशंस आपको एटलीस्ट चाहिए चाहिए। तो ये पहला केस होगा जिसमें होमोजीनियस या जीरो बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं, जहां पर दोनों एंड पर टेम्परेचर जीरो, ये बाउंड्री कंडीशन हुई, और इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा आपको। अब आपका दूसरा केस बनता है, वो दूसरा केस है आपका बोथ एंड इंसुलेटेड, यानी दोनों एंड इंसुलेटेड हूं। तो बोथ एंड इंसुलेटेड के केस में क्या हो जाएगा, ये बोथ एंड इंसुलेटेड के केस में बाउंड्री कंडीशन आपकी बन जाएगी डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्स इक्वल टू जीरो है हमारा, और ये एक्स इक्वल टू एल है। मैंने एक्सिस नहीं बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ नहीं करी, सिर्फ ये रॉड बना दी, यानी दोनों एंड इसके इंसुलेटेड है। तो यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी डेबर यू अपॉन डेबर एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स एट एक्स इक्वल टू एल पर जीरो, या इसको आप इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन बन जाए आपको दी गई होगी, तो आपकी दो बाउंड्री कंडीशन। अब u, जैसे ऊपर आपने देखा था, ऊपर क्या था हमारा, u जीरो टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे u जीरो टी इक्वल टू जीरो ना होकर क्या हो जाएगा, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, जब इन इंसुलेटेड होंगे। ठीक है, यानी कोई टेम्परेचर फ्लो नहीं हो रहा है। अब आपके पास जो तीसरा केस बनता है, वो तीसरा केस क्या बनेगा आपका, नॉन होमोजीनियस
या नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशंस, ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो इसमें क्या होता है बेटे, नॉन होमोजीनियस, ये नॉन जीरो बाउंड बाउंड एक सेकंड, हाँ, नॉन होमोजीनियस या नॉन जीरो बाउंड्री कंडीशंस में आपकी रॉड है एल लेंथ की, ये एक्स इक्वल टू जीरो सिरा है और ये एक्स इक्वल टू एल सिरा है आपका, एल एंगल। इनिशियली आपको ए डिग्री सेंटीग्रेड और बी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमने इस ए डिग्री सेंटीग्रेड को ए वन डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर दिया और बी डिग्री सेंटीग्रेड को बी वन डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर दिया और इन्हीं टेम्परेचर पे मेंटेन रखा ए वन और बी। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो आपका इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, दिया नहीं होगा, बस सिर्फ टेम्परेचर देगा कि पहले दोनों एंड पे टेम्परेचर ए और बी था, फिर हमने दोनों एंड पे टेम्परेचर ए को ए वन कर दिया, बी को बी वन कर दिया, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बताइए आप। ठीक, तो सबसे इनिशियल टेम्परेचर आपको खुद ही निकालना है, क्यों, जब आपके हाथ में रॉड आई तो आपके पास एक एंड ए डिग्री पे था, एक एंड बी डिग्री पे था, तो पर यूनिट लेंथ, जो पर यूनिट लेंथ है वो कितना टेम्परेचर हो गया, बी माइनस ए अपॉन एल, पर यूनिट लेंथ आपका टेम्परेचर हो गया बी माइनस ए अपॉन एल। तो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यू एक्स जीरो क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक, अब मान लीजिए आपको 2 सेंटीमीटर पे पता करना टेम्परेचर, तो ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू टू, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन बन जाएगी। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी, ये रही आपकी बाउंड्री कंडीशंस, यू जीरो टी, एक्स इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर ए वन, क्योंकि ये एक क्षण के लिए रहेगा ए और बी, ए और बी आपके हाथ में रॉड आई, आपने कोई भी एक प्रोसीजर यूज किया, उस प्रोसीजर को यूज करके ए को ए वन में कर दिया, बी को बी वन में कर दिया और उसी पे मेंटेन रखा, तो ऑब्वियसली ये एक क्षणिक ए और बी था, तो इसलिए बाउंड्री कंडीशन यहां से नहीं बनेगी, यहां से सिर्फ इनिशियल कंडीशन बनेगी ए और बी से, और इन दोनों से बनेगी बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि अब रॉड हमेशा ए वन और बी वन पे रहेगी। तो यू जीरो टी इक्वल टू ए वन, यू एल टी इक्वल टू बी वन, अब आपकी ये कंडीशन बन गई। तो फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें आपको क्या करना होगा, फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, दैट इज इन स्टेडी स्टेट यू टू एक्स, चूंकि ए वन और बी वन पे आपने रख दिया और हमेशा इसी पे रहनी है, तो टाइम इंडिपेंडेंट हो गई, तो ए वन प्लस बी वन माइनस ए वन अपॉन एल इंटू एक्स, तो ये फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब आपका जो मेन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यू, जिस टेम्परेचर फंक्शन की आपको बात करनी है, वो बन जाएगा यू टू फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस यू वन एक्स टी। वो यू वन एक्स टी क्या है बेटे, तो आपके पास ये U2 तो फिक्स है, U1 ये ट्रांजिएंट फेज है, ये यहां से यहां तक का जो फेज है A1, A से A1 का और B से B1 का, ये ट्रांजिएंट फेज है, तो U1 टेम्परेचर आपको ट्रांजिएंट फेज के लिए निकालना है U1 x t, तो ये आपकी वन डायमेंशनल हीट फ्लो को फॉलो करेगा और ये इक्वेशन को फॉलो करेगा। बाकी जब इसके न्यूमेरिकल करूंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, और उस फाइनल सोल्यूशन ये दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, फाइंड द टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ टू, यानी लेंथ दे दी गई टू, एल दे दी गई टू, हुज एंड्स आर केप्ट एट जीरो, यानी ये होमोजीनियस कंडीशन है, दोनों एंड जीरो है, केस वन, एंड लिटरल सरफेस इंसुलेटेड, ये अक्सर कई बार लिखता भी है बुक पे, कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखता, हालांकि लिटरल सरफेस इंसुलेटेड होंगे तभी आप स्टडी कर पाओगे, नहीं अदरवाइज रॉड से तो हर तरफ से हीट बाहर निकल जाएगी ना, तो लिटरल सरफेस इंसुलेटेड होंगे, ठीक है, ना भी दे तो हम मान के चलते हैं लिटरल सरफेस इंसुलेटेड है। इफ द टेम्पर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज दिस, तो यानी आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया है आपको, ये रॉड दी है, ये x इक्वल टू जीरो है, ये x इक्वल टू एल है, और ये कह रहा है कि लिटरल सरफेस इंसुलेटेड है, ठीक है, ये आपकी इंसुलेटेड है लिटरल सरफेस, और इंड्स जो है इसके दोनों इंड्स क्या हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, केस वन, मैंने बोला था आपको केस वन ही, आज केस वन के न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर में, केस टू का अलग वीडियो बनाऊंगा, केस थ्री का अलग बनाऊंगा। तो अब आपको कैसे करना है ये न्यूमेरिकल, आपको सबसे पहले आपको लिखना है आप किसको टेम्परेचर मान रहे हैं, तो ये लीजिए, लेट यू ऑफ एक्स टी बी द, सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा ना कि आप टेम्परेचर किसको ले रहे हैं, बी द
टेम्परेचर फंक्शन इन द बार, इन द बार, ठीक, which which satisfies the differential equation वन डायमेंशनल हीट फ्लो की इक्वेशन लिख दीजिए, डेबर टू यू अपॉन डेबर, सॉरी डेबर यू अपॉन डेबर टी होता है इसमें, डेबर यू अपॉन डेबर टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू, ठीक, इक्वेशन नंबर वन। अब सबसे पहला काम आपका क्या होगा, बाउंड्री कंडीशंस लिखना, बीसी, बाउंड्री कंडीशंस क्या है, क्या कह रहा है, इंट्स आर केप्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बाउंड्री कंडीशन हो गई यू एक्स इक्वल टू जीरो, किसी भी टाइम पर जीरो, और यू एक्स इक्वल टू एल टाइम टी इक्वल टू जीरो। इनिशियल कंडीशन लिख दीजिए, इनिशियल टेम्परेचर यानी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर रॉड में ये टेम्परेचर था, पूरी रॉड में, एंड्स बस जीरो पे किए गए थे, लेकिन रॉड पे टेम्परेचर इनिशियली ये था। तो u यानी टाइम टी इक्वल टू जीरो पर एक्स जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस साइन, सॉरी 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन टू, आपने कंडीशंस लिख दी। अब वही जैसे हम लोगों ने वन डायमेंशनल वेव में सॉल्व किया था, तीन केसेस बनाए थे और के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए सेटिस्फाई कर रहा था, सेम यहां भी होगा, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा, बस आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना होगा। तो लिखिए लेट, और हर न्यूमेरिकल में काम करना होगा, हर न्यूमेरिकल में, तो एक दो तीन न्यूमेरिकल्स में कर लेना, उससे बाद आपको चीजें एक एक स्टेप लर्न हो जाएगा। लेट u इज इक्वल टू x ऑफ x इंटू t ऑफ t, नंबर टू be the solution of one, be the solution of one, so by one, so by one debar upon debar t xt is equal to c square debar 2 upon debar x2 xt, so this implies t के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया, x dt upon dt इक्वल टू c स्क्वायर t d2x upon dx2, so this implies, अगले पेज पे चलते हैं यार, क्योंकि काम वही करना है ना। सो दिस इंप्लाइज 1/x d2x/dx2, x को x के साथ कर दिया मैंने, और t को c स्क्वायर t को मैं dt के साथ ले गया, dt/dt, ठीक, ये देखो, ये c स्क्वायर t को dt के साथ ले गया, x को x के साथ ले लिया। अब आप इक्वल्स टू के लेट कर लिया आपने। अब यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे, चूंकि देखो जब कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, किसी का फिजिकल नेचर होता है, तो हमें हर केस पे, हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे, केस वन के इज निगेटिव, के आपका निगेटिव है, डेट इज के को आपने माइनस पी स्क्वायर लेट कर लिया, देन देन 1/x d2x/dx2, ये भी माइनस पी स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक, और 1/c²t dt/dt, ये भी माइनस पी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसको सॉल्व कर दो, सो दिस इंप्लाइज d2x/dx2 प्लस पी स्क्वायर कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, सो दिस इंप्लाइज, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई इज एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस पी आई, बहुत डिटेल में ना दिखाना एग्जाम में, ठीक है, बस हेंस सीधे सीधे कैपिटल एक्स लिख दो, C1 cos px प्लस C2 sin px, ठीक, आपका ये x की वैल्यू आ गई।
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल नहीं है, एग्जाम नहीं दे रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल का दे रहे हो, ठीक है ना, तो बस इतना सफिशियंट है। सो दिस इंप्लाइज डी टी अपॉन टी, इसको रोका उधर, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेट इट, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, एल एन टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस एल एन सी थ्री, सी टू यूज कर सकते हो। सो दिस इंप्लाइज कैपिटल टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई की पावर, सॉरी, सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ठीक। हैंस अब आपका सोल्यूशन बन गया, u इज इक्वल टू बाई टू लिख दो चाहो तो, हैंस बाई टू, इक्वेशन टू में एक्स टी होता है, u इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू, यही मैंने आपको दिखाया था ना वहां पे सबसे पहले, सी टू साइन पी एक्स, और इसको याद भी रखना, सी थ्री यही आना भी चाहिए, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, हम टीचर्स यही पे देखते हैं ये चीज, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थ्री। अब केस टू पे आते हैं, केस टू, इफ के इक्वल टू जीरो, देन अगर के जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो के जीरो हो गया तो वन अपॉन एक्स टी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू, ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, और वन अपॉन टी सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी टी, ये भी जीरो हो जाएगा तुम्हारा। सो दिस इंप्लाइज डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू, ये जीरो हो गया, दो बार इंटीग्रेट कर दो, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो दो बार इंटीग्रेट करके, एक्स इक्वल टू सी वन सी टू सी थ्री यूज कर लिया, सी फोर प्लस सी फाइव एक्स, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो सी फोर आएगा, दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो सी फोर प्लस सी फाइव एक्स आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पे ये क्या हो जाएगा, टी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज कैपिटल टी इक्वल टू सी सिक्स, बस आ गया समझ बेटे। हैंस हैंस बाई टू u इज इक्वल टू, ये तुमको पहले ही मैं बता चुका हूं वन डायमेंशनल में, कि जितने भी आप यहाँ पे स्टडी करोगे सब के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए यही इक्वेशंस यूज होंगी, वो फिजिकल नेचर को, फिजिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, चाहे वन डायमेंशनल वेव हो, चाहे वन डायमेंशनल हीट हो, चाहे टू डायमेंशनल वेव हो या टू डायमेंशनल हीट हो, ठीक है, क्लियर, चाहे रेडियो इक्वेशंस हो, आपको ये पढ़ना है, इन सब में के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, बस एक फॉर्मेलिटी के रूप में दिखाना होगा के जीरो पे, और लास्ट में लिखेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको सिर्फ के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर ही सेटिस्फाई कर रही है, सो वी टेक ये वाला सोल्यूशन थ्री, इसी वजह से मैंने इसको थ्री डाला है। तो u इक्वल टू क्या हो गया, सी फोर प्लस सी फाइव एक्स, बट ये हर न्यूमेरिकल में आपको करना होगा सी सिक्स, इक्वेशन नंबर थ्री ए, रिजेक्ट करना है तो थ्री ए डाल दिया। केस थ्री पे आते हैं, केस थ्री, व्हेन के इज पॉजिटिव, यानी के पॉजिटिव हो, तो डेट इज के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, के इक्वल टू पी स्क्वायर, देन तो आपका कहानी क्या बनेगी जब के को पी स्क्वायर ले लोगे, वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू पी स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज एम इक्वल टू प्लस माइनस पी, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हेंस जो सोल्यूशन बन जाएगा कैपिटल एक्स क्या बन जाएगा, वहां हमने पीछे कहां तक यूज कर लिया था, सी सिक्स तक, सी सेवन ई टू दी पावर पी एक्स प्लस सी एट ई टू दी पावर माइनस पी एक्स, इधर आ जाओ, वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसमें एक काम करते हैं, कैपिटल टी को इधर रोक लेते हैं बस, चूंकि इंटीग्रेट करना है ना, तो डी टी अपॉन कैपिटल टी
इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर डी टी. सो दिस इंप्लाइज एल एन टी इंटीग्रेट कर दिया इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस एल एन सी नाइन. सो दिस इंप्लाइज कैपिटल टी इक्वल टू, इंप्लाइज लिख देना या इंटीग्रेटेड लिख देना, इंटीग्रेटेड है ना, दोनों चीजें. तो टी इक्वल टू सी नाइन ई की पावर माइन पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. हेंस बाई टू, हेंस बाई टू आपका कल क्वेश्चन सोल्यूशन बन गया. u इज इक्वल टू सी सेवन ई की पावर पी एक्स प्लस सी एट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू सी नाइन ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. इक्वेशन 3b. अब आपके पास तीन इक्वेशन है, 3a 3b. आपको आंख बंद करके मैंने पहले ही बताया था आपको क्या लिखना है, जो k इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर के लिए. तो आपको सिंपल लिखना है ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ these three solutions we have to choose that solution which is consistent with the physical nature of the problem, यानी ब्रैकेट में वन डायमेंशनल हीट फ्लो. So the suitable solution is u is equal to c1 cos px. हर क्वेश्चन में छाप देना, ठीक है, c2 sin px e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. बस c3 तो रही है बेटे, c3 इक्वेशन नंबर 3. बस ये मेन आपका सोल्यूशन है. ये हर न्यूमेरिकल में हर में यही छापना होता है. निगेटिव वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं. हालांकि मैं आपको चाहूं तो बेस भी बता सकता हूं. उसका रीजन क्या है बेटे, देखो टाइम टी जब आपका बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली घटेगा, ठीक. तो यही है जो टाइम टी बढ़ाने पर, टाइम बढ़ने पर टेम्परेचर घटा रहा है. इक्वेशन 3 को देखो, इसका टाइम से लेना देना ही नहीं है. ये तो टेम्परेचर को सिर्फ डिस्टेंस पे मेंटेन कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे काम कर रहा है, टी का कोई लेना देना नहीं. तो 3 ऐसे रिजेक्ट हो गया. 3b में आओ, टाइम बढ़ाओगे ई टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है यानी इनफाइनाइट टाइम पे टेम्परेचर भी इनफाइनाइट, यानी टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल. खाली इक्वेशन नंबर 3 है जो सेटिस्फाई कर रही है फिजिकल नेचर को, ठीक. अब एक एक कंडीशन लगा देंगे. तो सबसे पहले आपको पहली बाउंड्री कंडीशन लगानी होगी यू जीरो टी वाली, ठीक. अब आपको बाउंड्री कंडीशंस लगानी है बीसी. तो सबसे पहले अप्लाई यू जीरो टी इक्वल टू जीरो इन 3, यानी एक्स की जगह जीरो रख देना है. वी गेट, आपने यू जीरो 3 को रखा तो लेफ्ट हैंड पे जीरो आ गया, राइट हैंड पे C1 cos 01 और C2 sin 00, और इधर हो गया C3 e टू की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. तो ऑब्वियसली बेटे x की वैल्यू रखी तो x वाला ब्रैकेट देखोगे, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, C1 इक्वल टू जीरो. अब C1 की वैल्यू जीरो आ गई, इक्वेशन 3 पे दोबारा वापस जाओ. हेंस 3 बिकम्स, अब C1 जीरो हो गया ना, तो u ऑफ xt इज इक्वल टू C2 C3 sin px इंटू e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. इक्वेशन नंबर 4. अब अप्लाई द कंडीशन, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा दो. अप्लाई द कंडीशन u एल टी इक्वल टू एल ही नहीं, इसमें शायद 2 दिया था, एक सेकेंड. हाँ लेंथ 2 दी है ना, एल इक्वल टू 2. यहां पे भी सुधार कर लो बेटे, एल इक्वल टू 2, ठीक है ना.
ओहो बच्चों, यहाँ पे मैंने एल लिख दिया एज यूजल, जो मेरी हैबिट है। एल इक्वल टू 2 है, ठीक है। जहां जहां एल लिखा था 2 लिख दो, क्योंकि लेंथ इसमें क्या दिया है, 2 दिया है ना। ठीक है, तो अप्लाई द कंडीशन यू 2t इज इक्वल टू 0 इन 4। 4 पे अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू C2 साइन 2p ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ऑब्वियसली ना तो C2 जीरो हो सकता, ना C3 जीरो हो सकता, ना E जीरो हो सकता, तो बचा कौन जीरो होने के लिए, साइन 2p। तो दिस इंप्लाइज साइन 2p इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू साइन n पाई। सो दिस इंप्लाइज p की वैल्यू आ गई n पाई/2। अब आखिरी कंडीशन लगने से पहले मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना होगा। अब ये 4 पे डाल दो। हेंस 4 बिकम्स, हेंस 4 बिकम्स ux t इक्वल टू C2 C3 साइन n पाई x अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन पी है ना, पी स्क्वायर है, अपॉन 4। अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन और ई पे एन आ गया है, और यहाँ पे C2 C3 है, तो अब आपको एक लाइन और बढ़ानी होती है। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज ux t इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन 2। अब बन गया, चूंकि n आ गया था ना, माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। ये बन गई 5। आ गई होगी बात समझ में। तो जितने भी ये केस 1 की प्रॉब्लम है, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस वाली, यानी दोनों एंड 0 डिग्री पे, हर न्यूमेरिकल में आपको इक्वेशन नंबर 5 तक आना ही आना है। बस आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स में यहां से ये जितना आपने काम किया है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल ये वेरी करेगा। किसी में कुछ होगा इनिशियल कंडीशन, किसी में कुछ होगी। जितनी भी होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, ये केस 1 की प्रॉब्लम है। तो आपको इस पेज से चलना है, ये सेकंड, ये यहां तक आ जाना है। अब आपने कंडीशन लगा देनी, लगाइए कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन यू, इनिशियल कंडीशन है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पर साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2 इन 5 वी गेट। तो लेफ्ट हैंड पे लिख दीजिए, u की जगह आपको लिख देना है साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन 2, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा, क्योंकि t की जगह क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, तो t की जगह 0 रख रहे हो, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। सिर्फ ये बचेगा साइन n पाई x अपॉन 2। ठीक। अब बेटा लेफ्ट हैंड में 2 टर्म है, राइट हैंड में इनफाइनाइट टर्म है, तो राइट हैंड को ओपन कर दो। b1 साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2। कहां तक जाओगे, ये साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2, यानी 5 तक जाना है, प्लस b3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस b4 साइन 4 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस b5 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2। बस अप एंड सो ऑन कर दो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। यहां पे देखो बेटे, ये है साइन पाई एक्स अपॉन 2 इधर, और इधर क्या है, साइन पाई एक्स अपॉन 2। इधर कॉफिशियंट है b1 और इधर कॉफिशियंट है 1। वी गेट b1 इक्वल टू 1। पहला साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2 लेफ्ट हैंड में नहीं है, तो b2 0। साइन 3 पाई एक्स अपॉन 2 लेफ्ट हैंड में नहीं है, तो b3 0। साइन 4 पाई एक्स अपॉन 2 लेफ्ट हैंड में नहीं है, तो b4 0। ठीक।
साइन 5 पाई x/2, लेफ्ट हैंड में भी है राइट हैंड में भी है। तो b5 क्या हो गया, 3। अब लेफ्ट हैंड पे दो ही टर्म थे, sin πx/2, sin 5 πx/2, दोनों को कंपेयर कर लिया। एंड तो इसका मतलब b6 b7 ये जितने भी सारे हैं ये क्या हो जाएंगे, जीरो। बस b1 b5 की वैल्यू डाल दो इक्वेशन नंबर 5 में, जो हमारा आंसर है। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ b1 b2 b3 एंड सो ऑन इन 5। लेकिन अभी 5 तो तुमने समेशन के फॉर्म में लिख रखा है, ठीक है। तो 5 को जब तुम ओपन करोगे, या तुम अपने आप दिमाग से काम कर लो, ओपन ना करो, पूरा मेहनत ना करो, तो तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है, b1 की। एक वैल्यू है b1 की और दूसरी वैल्यू किसकी है, b5 की। यानी इसको लिखना n=1 के लिए एक, प्लस n=5 के लिए दूसरा। ठीक, मैं एक बार तुम्हें लेफ्ट हैंड पे एज इट इज कॉपी किए दे रहा हूं, जिससे तुम्हें आसानी रहेगी समझने में मैं कैसे कर रहा हूं ये काम। तुम्हारा था समेशन bn साइन n πx/2 इंटू e⁻⁻n² पाई स्क्वायर, इसे देख लें तो हाँ, n² पाई स्क्वायर c²t ये था ना, यही तो था तुम्हारा लेफ्ट हैंड में। तो अब आपको क्या लिखना है, वी गेट u ऑफ xt एक बार n की जगह 1 रख दो, तो n की जगह 1 रखा तो b1 हो गया, यानी b1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो सिर्फ लिखना है साइन πx/2 इंटू e⁻π²c²t/4 प्लस b2 b3 b4 सारे जीरो हैं, सिर्फ b5 है, और b5 की वैल्यू कितनी है, 3। तो +3 साइन n की जगह 5 रखना है बेटा, ध्यान रखना, b5 है ना, तो साइन 5 πx/2 इंटू e⁻n² यानी 5² π² c²t/4। ठीक, क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और कराता हूं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हमें कहां से कहां तक जाना है, कहां से कहां तक क्या करना है। चलिए न्यूमेरिकल लिख दूं पहले मैं। होमोजीनियस रॉड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ लेंथ, अब यहां पे एल दे दिया 100 सेंटीमीटर, हैज इट्स इंड्स हैज इट्स इंड्स केप्ट एट जीरो टेम्परेचर, यानी केस 1, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस, यानी दोनों एंड किस पे, जीरो टेम्परेचर पे। एंड द टेम्परेचर इनिशियली इज, यानी इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, बस मैंने क्या कहा, इनिशियल टेम्परेचर बदलेगा, x 100 - x, x 0 से 50 लेंथ तक और 50 लेंथ से 100 सेंटीमीटर लेंथ तक 100 - x, फाइंड द टेम्परेचर एट एनी टाइम। अब देखो, मैं इस न्यूमेरिकल को अलग से बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं वापस तुम्हें इसी न्यूमेरिकल पे लेके चल रहा हूं, पहले वाले पे। ठीक, अब पहले न्यूमेरिकल में हमारा अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैंने काट दिया क्वेश्चन को पहला वाला, ये 100 हो गया, यहां पर क्या हो गया, टू की बजाय हो गया 100 100 सेंटीमीटर, सेम चलेगा। बस यहां पर आपको करेक्शन करने होंगे, ये 2 कटेगा और ये हटेगा, यहां पर 2 की बजाय आप लिखोगे 100 लेंथ है, और यहां पर लिख दोगे x, जब x है आपका 0 से 50 तक, और 100 - x, और जब x है आपका 50 से 100 तक, यानी सिर्फ इस कंडीशन पे ही आपका न्यूमेरिकल बदलेगा। अब आपको सीधे चलना है, ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, बस अब आएंगे चेंजेस। यहां पे आपने इनिशियल कंडीशन ये वाली रखी थी, ठीक, अब यहां पे आप दूसरी कंडीशन रखोगे, तो अब आपको ये मिटाना होगा, ये मिटेगा, तो जब ये मिटेगा तो आगे की सारी कहानी मिटेगी। आगे बात समझ में क्लियर। तो अब आपको सिर्फ ये लिखना है, अप्लाई द कंडीशन
अप्लाई द कंडीशन u x0 इक्वल टू एक्स। ये है थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम से यार टेंशन वाली हो जाती है। उसका रीजन इस बात का है, फूरियर सीरीज बनती है यहाँ पे, तो आपको फूरियर सीरीज सॉल्व करनी पड़ती है। ठीक है, इन फाइव, तो थोड़ा सा 2 4 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेती है ये, वी गेट। लेकिन मजबूरी है एग्जाम में करना। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी है इस न्यूमेरिकल्स का। आप ध्यान से देखो, एक पैटर्न पे चला आ रहा है। अब होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन की अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको अच्छे से पता है कि 3 पेजेस आपके कॉमन है हर न्यूमेरिकल में। तो यानी बिल्कुल रटने वाली बात हो गई, और क्या है। तो आपको मिल जाएगा u x0 अभी u x0 ही रख रहा हूं मैं, समेशन bn साइन n पाई x अपॉन। हाँ, एक और चेंजेस आएंगे बेटे, ये सब तो बिल्कुल कॉमन चलता रहेगा, लेकिन यहां पर एक चेंज और करोगे। कहाँ गया, 2 पाई, ये 2t था ना, बस यहां पे एक चेंज कर देना बच्चों। लेंथ बदली है ना, तो जहां जहां लेंथ का मैटर आएगा वहां आपको यहाँ पे 100 कर दोगे, 100t, तो ये हो जाएगा 100p, तो ये भी हो जाएगा 100। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n पाई एक्स अपॉन 100, ये हो जाएगा 100 स्क्वायर, यहां पे 100, और ये हो जाएगा 100 स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो जहां जहां लेंथ है एल है, तो 2 की जगह तुमने वो कर दिया, 100 कर दिया, 100 स्क्वायर। तो यहाँ t0 रखा आपने, और तो जैसे n पाई एक्स अपॉन 100, ये देखो, ये रहा n पाई एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये कैसी सीरीज है, विच इज अ विच इज अ हाफ रेंज, हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज, फूरियर साइन सीरीज whose bn whose bn इक्वल टू 2/L यानी 100, 0 to L यानी 0 to 100, एफ एक्स यानी ux0 साइन n पाई एक्स अपॉन 100 dx। लेकिन चूंकि आपका ux0 दो भाग हिस्सों में बटा हुआ है, एक बार 0 से 50 एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन 100, ठीक, फिर दोबारा बटा हुआ है dx प्लस 2/100, 50 to 100, 100 - x साइन n पाई एक्स अपॉन 100 dx। चलो जी, सॉल्व करो, 2/100 को 1/50 कर दो, सीधा यूवी का फार्मूला लगाऊंगा, x इंटू साइन n पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 100/n पाई साइन का सॉरी इंटीग्रेशन कॉस n पाई एक्स अपॉन 100 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन 100 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई एक्स अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 से 50। अब आते हैं इसकी बारी, दूसरे वाले की, 1/100 सॉरी 1/50, 100 - x u एज इट इज, अगेन साइन का इंटीग्रेशन माइनस 100/n पाई साइन का इंटीग्रेशन कॉस कॉस n पाई एक्स अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 100 - x का डिफ्रेंशिएशन -1, और यहां पे माइनस 100 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन n पाई एक्स अपॉन 100, लिमिट हो गई 50 to 100। अभी लिमिट मत लगाना यार, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। प्लस माइनस की मिस्टेक बहुत होती है एग्जाम में, तो बड़े आराम से एक एक टर्म पे मैं लगाऊंगा, एक एक टर्म को बाहर कर रहा हूं। तो जैसे मैं पहले टर्म को फोकस कर रहा हूं, तो -100/50 n पाई, -100/50 n पाई, ब्रैकेट में लिखा मैंने x कॉस n पाई एक्स अपॉन 100, 0 से 50। ठीक, आगे बात सुन में, यहां पे कितने माइनस है, 2 माइनस यानी प्लस, तो प्लस
100 स्क्वायर अपॉन 50 n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई x अपॉन 100 लिमिट 0 से 50 प्लस यहां पे मैंने -100 अपॉन n पाई बाहर लिया, तो प्लस की वजह हो जाएगा -100 अपॉन 50 n पाई 100 माइनस x कॉस n पाई x अपॉन 100 लिमिट 50 टू 100। यहां पे कितने माइनस, 1 2 3 माइनस, ठीक। तो माइनस, और यहां से क्या बाहर निकलेगा, 100 स्क्वायर अपॉन 50 n स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट में साइन n पाई x अपॉन 100 50 टू 100। अब लिमिट डालो, तो देखो कॉस पहली वाली लिमिट डाली तुमने -15 टू 100, अभी रहने दो यार, 100 अपॉन 50 एन पाई, यहां पे आ गया 50 कॉस n पाई बाई 2। देखो ना, x की जगह 50 रखा तो 50/100 1/2, और x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -0, बात खत्म। प्लस, अच्छा इसको बाहर नहीं लिया तो मैंने 100 स्क्वायर अपॉन ये ब्रैकेट, चलो कोई बात नहीं, 100 स्क्वायर अपॉन 50 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बेटे, x की जगह फिर 50 रखा तो 50/100 2 हो जाएगा, साइन n पाई बाई 2 माइनस साइन 0 क्या होता है, 0, बात खत्म। अब यह आ जाओ -100 अपॉन 50 n पाई, x की जगह 100 रखा तो 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0, माइनस x की जगह 50 रखा तो 50 कॉस n पाई बाई 2, बात खत्म हो गई, ठीक। फिर यहां आ जाओ, -100 स्क्वायर अपॉन 50 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, x की जगह 100 रखा तो साइन n पाई, x की जगह जैसे ही तुमने 100 रखा तो 100/100 0, साइन n पाई, और साइन n पाई क्या होता है, 0, माइनस साइन x की जगह 50 रखा, साइन n पाई बाई 2। अब देखो बेटे, ये टर्म है -100 अपॉन 50 एन पाई, 50 कॉस एन पाई बाई 2, और ये टर्म है माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, +100 अपॉन 50 एन पाई 50 एन पाई बाई 2, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे के पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, और ये दोनों जुड़ गए। यहां पे दो माइनस बनेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ये प्लस, और ये दोनों सेम है, ध्यान से देखो, तो दोनों जुड़ जाएंगे, समझ गए। तो 2 × 100 स्क्वायर अपॉन 50, बस हो गया काम आपका। तो bn इक्वल टू 2 × 100 स्क्वायर अपॉन 50, और क्या था देख लेने दो, 2 × 100 स्क्वायर अपॉन 50 n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2, तो ये इक्वल टू हो गया 50 से 100 एक कटा तो 400 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाई 2। बस बेटे bn की वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ bn, पुट द वैल्यू ऑफ bn in 5, we get u of xt equal to summation n equal to 1 to infinity 400 upon n square pi square sin n pi by 2 into sin n pi x upon l, l मतलब 100, वो मैंने l से ही अपने l वाले एक दो न्यूमेरिकल करोगे ना, बस ये याद रखना, अपॉन लेंथ चलती है, और l कितनी 100, इंटू e⁻⁻n स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर। ले लो 400 अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन लेना हो ले लो, नहीं तो आंसर तो यही पे, बहुत मेहनत कर चुका, इसके आगे कुछ नहीं करनी। आगे बस वन में, अब आपने क्या करना है बेटे, जितने न्यूमेरिकल्स हैं 2 न्यूमेरिकल्स और लगा लो, आपको पता चल चुका होगा कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 5, मैं रिवाइज देखो, न्यूमेरिकल बदला मैंने, कंडीशन बदली और लेंथ बदली,
तो जैसे लेंथ बदली तो आपको क्या करना था, यहां आए ये जहां पे यू ऑफ एल टी था 100 थी, बस लेंथ आपने चेंज कर दी तो पी की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि पी की वैल्यू याद रखना हमेशा एन पाई बाई एल आती है। इस केस में केस वन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगले केस में अगली बात करूंगा। पी की वैल्यू एन पाई बाई एल, तो एल 100 है, ये सोल्यूशन आ गया। क्लियर। बस उसके बाद आखिरी कंडीशन रख दो, तो बस एक दो फूरियर वाले लगा लो, और क्या है ना। चलिए, अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो दूसरी कंडीशन इंसुलेटेड वाली बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।